Students, we are on the last two paragraphs of chapter number 4, Hazrat Asma, and in the paragraph number 6, the writer introduced his subject matter that Hazrat Asma was the brave daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and the sister, or we can say the step-sister of Hazrat Aisha. She was wife of Hazrat Zubair and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. He is also telling us that she died at the ripe old age, यानी कि एक पक्की उम्र पाई उन्होंने 100 साल की तकरीबन. एंड ही हज़रत जुबैर यूज्ड टू से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंट यानी कि हज़रत आयशा और अपनी वालिदा यानी कि हज़रत अस्मा से ज़्यादा सखी कोई नहीं देखा. वो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक वाक़या कोट करते हैं कि जब हज़रत अस्मा को विरसे में एक बाग मिला तो उन्होंने उस बाग को फ़रोख्त करके जितनी भी रकम मिली वो एकदम गरीबों में तकसीम कर दी, यानी कि एक पैसा भी उसका वो अपने पास उन्होंने नहीं रखा, वो सारा का सारा उन्होंने गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया. स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 7 में राइटर हमें ये बताता है कि हज़रत अस्मा की ब्रेवरी, करेज, डिटर्मिनेशन, डिसीजन पावर हमेशा पूरी आने वाली दुनिया तक याद रखी जाएगी और हज़रत अस्मा आने वाली इंसानियत स्पेशली वुमेन के लिए एक मिसाल है और एक आइकन टू फॉलो है. अल्लाह ताला हमें, हम सबको और हमारी वुमेन को हज़रत अस्मा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए. So student, this was chapter number 4. I hope you understand this chapter. Let's move to the grammatical exercise of this chapter.